फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग आए हैं बेलूर मठ, जो कि बेलूर में है। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेरे बने रहे मेरे वीडियो के एंड तक। तो चलिए, ये एंट्रेंस है बेलूर मठ का, तो अभी हम लोग इसके अंदर एंट्री भी लेंगे। उसके बाद मैं आपको इसका फुल स्टोरी बताऊँ। अगर आप बेलूर मठ नियरेस्ट दक्षिणेश्वर टेम्पल से होते हुए जाना चाहते हैं तो वहाँ पे एक घाट है जिसके शिप का टिकट का चार्ज 11 रुपीज़ पर हेड है। और साथ ही साथ ब्रिज का नज़ारा लेते हुए भी जा सकते हैं। ब्रिज के साथ साथ इस ब्रिज को रविंद्र सेतु के नाम से भी जाना जाता है। और शिप से आपको बेलूर मठ पहुँचने में अप्रॉक्स 20 to 25 मिनट्स लग जाते हैं। और आप बेलूर मठ ट्रेन से होते हुए भी आ सकते हैं। हावड़ा स्टेशन से लोकल ट्रेन लेकर आप बेलूर स्टेशन पर उतर जाएं। वहाँ पे आपको टोटो ऑटो दोनों ही अवेलेबल रहेंगे। यह व्यू जो आप देख रहे हैं वो बेलूर मठ के बाहर का व्यू है, जो कि रिवर साइड से लिया हुआ है। ये जितना खूबसूरत बाहर से देखने में है उतना ही अंदर से भी। तो चलिए, मैं इसके अंदर जाके इसके अंदर का पूरा व्यू दिखाती हूँ, तो बने रहे मेरे वीडियो के एंड तक। तो मेरी शिप अब पहुँच चुकी है और शिप से उतरने के बाद बेलूर मठ का मेन गेट यहाँ से 5 मिनट्स की दूरी पे है। तो अब मैं मेन गेट पहुँच चुकी हूँ और ये इसका एंट्रेंस है। और यहाँ पे नो पार्किंग भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पार्क नहीं कर सकते हैं। तो मेरी एंट्री अब हो चुकी है और इस व्लॉग के थ्रू मुझसे जितना हो सके मैं उतना इस बेलूर मठ का इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। मेन गेट से आप जैसे ही एंट्री लेंगे, लेफ़्ट साइड में फर्स्ट है रामकृष्ण म्यूज़ियम। रामकृष्ण एंड विवेकानंद जी जो भी चीज़ यूज़ करते थे वो सब इस म्यूज़ियम के अंदर रखा हुआ है। म्यूज़ियम के अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है। म्यूज़ियम एंट्री कॉस्ट है पर पर्सन 5 रुपीज़। बेलूर मठ का ओपनिंग टाइम है संडे टू सैटरडे 8:30 to 11:30 AM एंड इवनिंग टाइम है 3:30 to 6 PM। इस व्लॉग में मैं आपको यहाँ का भोग का समय और फुल डिटेल्स तो दूंगी, साथ ही वो रूम दिखाऊंगी जहाँ पे विवेकानंद जी सोते थे और साथ ही वो पेड़ जहाँ पे वो बैठते थे। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के एंड तक। और इससे पहले चलिए मैं आपको यहाँ का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। बेलूर मठ भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर बेलूर में स्थित है। यह रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है। इस मठ के भवनों की वास्तु में हिंदू, ईसाई तथा इस्लाम तत्वों का सम्मिश्रण है, जो धर्मों की एकता का प्रतीक है। इनकी स्थापना 1887 में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस मठ का निर्माण क्यों कराया गया था और इस टेम्पल में रामकृष्ण जी की पूजा क्यों की जाती है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस ने भगवान के विभिन्न रूपों का आध्यात्मिक अध्ययन किया था। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी ध्यान योग की प्रक्रिया के दौरान भगवान को अपनी साक्षात्कार के रूप में अनुभव किया था। स्वामी विवेकानंद जी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों को विश्व के लोगों के बीच पहुंचाने के लिए रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। इसलिए बेलूर मठ में भगवान रामकृष्ण की पूजा और आराधना की जाती है। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के समाधि स्थल पर इस मठ का निर्माण कराया था। इस मठ में स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन के अंतिम समय व्यतीत किए थे। ये एक आध्यात्मिक स्थल है जहाँ संतों, योगियों और ज्ञानियों के लिए समर्पित है। बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन के अनुसार सभी धर्मों के लोगों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए जागरूक किया जाता है। तो चलिए अब मैं वो पेड़ दिखाती हूँ जिसके बारे में मैं आपको बताई थी कि जिस पेड़ के नीचे स्वामी विवेकानंद जी बैठे थे। तो आप देख सकते हैं यही वो पेड़ है और ये पेड़ का नाम है बेल वृक्ष। और यहीं के साइड में स्वामी विवेकानंद जी की एक मूर्ति भी है जहाँ पे लोग पूजा भी कर रहे हैं। ये पूरा मठ 40 एकड़ की भूमि पर स्थापित है। इस मठ के मुख्य द्वार में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का मंदिर है और इसके अंदर भी वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है। रामकृष्ण टेम्पल के अंदर रामकृष्ण जी का एक संगमरमर का बना एक खूबसूरत मूर्ति है और इस टेम्पल के चारों ओर एक खूबसूरत गार्डन है जहां आप बैठकर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इन मठों का उद्देश्य उन नवयुवकों को प्राप्त करना और प्रशिक्षित करना था जो रामकृष्ण मिशन के सन्यासी बन जाते थे और उनके काम के लिए प्रशिक्षण देते थे। उसी वर्ष परोपकारी गतिविधि शुरू की गई और अकाल में राहत दिलाई गई थी। और यह जो मंदिर है वो ब्रह्मानंद जी का मंदिर है
और इस मंदिर के आसपास शारदा देवी जी और विवेकानंद जी का भी मंदिर बनाया हुआ है। और शारदा देवी जी के मंदिर के ठीक सामने ही हुगली रिवर है, जहाँ लोग नहाते हुए भी दिख रहे हैं। यहाँ रोज़ाना कई लोग विज़िट करते हैं आने के लिए, और यह बेलूर मठ एक टूरिस्ट प्लेस भी है। तो अगर आप जब भी कोलकाता आएँ तो एक बार इस जगह पे ज़रूर आइए। तो चलिए अब देखते हैं विवेकानंद जी का रूम। तो ये है विवेकानंद जी का रूम जहाँ वो सोते थे, और आप देख सकते हैं कि उनके फ़ोटो के सामने कितने सम्मान से फूल चढ़ाया हुआ है। और उनके रूम के ठीक सामने ही एक बालकनी है जहाँ विवेकानंद जी खड़े रहते थे और बाहर देखा करते थे। और ये इस मंदिर का पूरा व्यू है। जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये मंदिर बाहर से देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही अंदर से भी है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को ये मंदिर कैसा लगा। और इसी मंदिर के कॉर्नर में एक समाधि पीठ बना हुआ है जहाँ पे विवेकानंद जी की समाधि है। और ये समाधि आप देख सकते हैं हुगली रिवर के साइड में ही बनी हुई है। और ये शारदा देवी टेम्पल के सामने का पूरा व्यू है, जिसके सामने हुगली रिवर पड़ता है। और आप देख सकते हैं इसका व्यू देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। और यह ओल्ड मठ है, यहाँ पे प्रसाद का कूपन मिलता है और कूपन का टाइम है 9 to 11:30। इसके बीच आपको कूपन मिल जाएगा। और यही वो पीपल का पेड़ है जिसके नीचे विवेकानंद जी बैठा करते थे। और साथ ही बेलूर रामकृष्ण मठ की में अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसका टाइमिंग भी मैंने बता दिया है। आप चाहो तो कुछ डोनेशन पे करके भी ये प्रसाद कूपन लेकर गंगा किनारे प्रसाद हॉल के अंदर चल जाना है। चलो मैं भी अब कूपन ले चुकी हूँ, तो मैं भी अब प्रसाद हॉल के अंदर चलती हूँ। तो ये प्रसाद हॉल की तरफ जाने का रास्ता है जिस रास्ते से हम सब जा रहे हैं। तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ प्रसाद हॉल के अंदर, और आप देख सकते हैं ये हॉल कितना बड़ा है। मिनिमम इस हॉल में 1000 लोग तो एक साथ खाना खा ही सकते हैं। और सब अपने अपने सीट में अब तक बैठ भी चुके हैं और मैं भी बैठ चुकी हूँ। तो देखते हैं अब प्रसाद में क्या खिलाया जाता है। तो अब समय हो चुका है भोग मिलने का। आप देख सकते हैं कि भोग मिलना स्टार्ट हो भी चुका है। और यहाँ के भोग में सबसे पहले खिचड़ी, फिर सब्जी, और अब सब कोई खाना स्टार्ट कर भी चुके हैं। और इतना ही नहीं, खिचड़ी सब्जी के अलावा यहाँ पे खीर चटनी सब मिलते हैं। बट मैंने उतना ही खाना लिया जितना मैं खा सकती थी, क्योंकि खाने को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और प्लीज़ आप भी उतना ही ले जितना आप खा सकते हैं। तो मेरा भोग खाना हो चुका है और मैं निकल चुकी हूँ हॉल से। और यहीं पे एक एग्ज़िट गेट है जिस गेट से आपको निकलना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।